हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरास एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सीख रहे थे। आज एक बीच में छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, पार्शियल प्रेशर। क्या पढ़ते हैं? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। और पार्शियल प्रेशर निकालते कैसे हैं, आज इसको भी पढ़ते हैं। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था क्या बेटा? डाल्टन। और उन्होंने ही दिया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या दिया था? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट हम तभी यूज कर पाएंगे जब कोई मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस हो। कभी भी मैं मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस बोलता हूँ, मतलब एक से ज़्यादा गैस प्रेजेंट हो और वो गैस जो आपस में रिएक्ट नहीं करे, तभी तुम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगा पाओगे। और उस मिक्सचर ऑफ गैस में गैस किसी भी एक गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड एज क्या बेटा? पार्शियल प्रेशर। समझो कोई एक कंटेनर है, अभी मैं तुमको समझाता हूँ, जो मैंने पिंक कलर से दिखाया है। इसमें 3 गैस है, गैस ए, गैस बी एंड गैस सी। अगर इन तीनों गैस को तुमने अगर मिक्स किया है तो इन तीनों गैस का कुछ अमाउंट तो लोगे, बोलो हाँ ही ना। इन तीनों गैस का कुछ अमाउंट तो लोगे, बोलो ना हाँ ही ना। अब गैस ए का जो अमाउंट है इसको मैं ले लेता हूँ मोल, जो भी अमाउंट होगा गैस के, तुम वेट ले लो या वॉल्यूम ले लो या नंबर ले लो, उससे जो भी कुछ अमाउंट होगा ए के गिवन अमाउंट से उसका करस्पॉन्डिंग मोल निकाल सकते हो। तो ए के जो मोल ऑफ गैस है उसको मैं क्या ले लेता हूँ? N1। कोई दिक्कत? बी के जितने मोल होंगे उसको मैं क्या ले लेता हूँ? N2। और सी के जितने मोल है उसको क्या ले लेता हूँ? 3 गैस हैं, ए बी एंड सी। तीनों गैस का अपना मोल कितना है? N1, N2 एंड N3। बोलो ना हाँ ना। तीनों गैस के लिए वॉल्यूम कितना है शेखर? जो इस कंटेनर का वॉल्यूम है, बोलो हाँ ना। समझो ये जो गैस है, इस गैस के लिए जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, ये कितना है? V। और ये कंटेनर किसी ना किसी टेम्परेचर पे होगा, तो इसका जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कितना है? T। एक कोई कंटेनर था जो T टेम्परेचर पे, वॉल्यूम कितना है? V। इसमें 3 गैस है, A, B एंड C। और A, B, C का मोल कितना है? N1, N2 एंड N2। अब इस कंटेनर में चूंकि 3 गैस है तो इस कंटेनर में कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट होगा कि नहीं होगा? बोलो। इससे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, इस कंटेनर का जो प्रेशर होगा वो तीनों गैस से मिलकर प्रेशर होगा। ए से भी होगा, बी से भी होगा और किससे भी होगा? सी से भी होगा। पहले समझना कि किसी भी गैस का प्रेशर क्यों होता है, किसी भी गैस का प्रेशर क्यों होता है। समझो ये तुम्हारा एक कंटेनर है और उसमें तुमने क्या लिया है? कोई गैस लिया है। गैस के पार्टिकल काफी टाइनी, काफी छोटे पार्टिकल होते हैं। ये पार्टिकल क्या करते हैं? रेंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। रेंडमली इधर उधर क्या करते हैं? तो कभी इस वॉल से कोलाइड कर रहे हैं, कभी इस वॉल से, कभी इस वॉल से, कभी इस वॉल से कोलाइड करते हैं। क्योंकि गैस के पार्टिकल में आपसी अट्रैक्शन बहुत कम होते हैं, और आपसी अट्रैक्शन कम होने की वजह से वो रेंडमली काफी क्या करते हैं? जिग-जैग मोशन में मूव करते हैं। उससे क्या होते हैं कि कभी गैस मॉलिक्यूल अपने से भी कोलाइड कर जाते हैं या वॉल ऑफ कंटेनर से भी कोलाइड करते हैं। बोलो हाँ ना। तो ये गैस के मॉलिक्यूल जब इस वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा? प्रेशर। बोलो। और जितने ज्यादा गैस पार्टिकल इस वॉल ऑफ कंटेनर से क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा? प्रेशर क्रिएट होगा। इसलिए गैस का कुछ ना कुछ क्या होता है? प्रेशर होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब इस कंटेनर में ए के भी पार्टिकल कोलाइड करेंगे, बी के भी करेंगे, सी के भी करेंगे, तो कुछ प्रेशर ए से भी क्रिएट होगा, बी से भी होगा और सी से भी होगा। और तीनों से मिलकर के जो प्रेशर होगा वही क्या होगा? टोटल प्रेशर। बोलो हाँ है ना। ए का जो प्रेशर होगा उसी को क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। बी से जो डेवलप प्रेशर होगा उसी को क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और सी से जो डेवलप प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। बोलो हाँ है ना। तो मैं 3 प्रेशर की बात करता हूँ। एक की बात करता हूँ पी ए, दूसरे की बात करता हूँ पी बी, तीसरे की बात क्या करता हूँ? पी सी। बोलो। तो पी ए, पी बी, पी सी आर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, बी एंड सी। बोलो। डाल्टन साहब क्या कहते हैं कि कभी भी किसी मिक्सचर ऑफ गैस में जितने भी गैस हैं सबके पार्शियल प्रेशर को आप ऐड कर दो। सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैस present in a container is equal to total pressure of a container।
बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो इस कंटेनर का टोटल प्रेशर कितना होगा? टोटल प्रेशर जिसको क्या ले लेता हूँ, Pt, और तीनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दो, Pa प्लस Pb प्लस Pc, यही क्या हो जाता है, Pt। तो P टोटल इज इक्वल टू Pa प्लस Pb प्लस क्या बेटा, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अरे बोलो ना हाँ या ना। अब ये तो थ्योरेटिकली बातें थी, अब इसको मैथमेटिकली मैं तुमको डिराइव करके दिखाता हूँ। पहले तुमको दो चीज समझ में आया, पार्शियल प्रेशर कब लगाएंगे, जब मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस हो, उस कंटेनर में इसी एक गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा उसी को क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। और डाल्टन्स लॉ क्या कहते हैं कि सारे गैस के पार्शियल प्रेशर को आप ऐड कर दो तो आपको क्या निकल जाएगा, टोटल प्रेशर। अब रुक करके मुझे बताओ कि गैस एक के लिए वॉल्यूम कितना है, V, गैस V के लिए वॉल्यूम कितना है, गैस C के लिए वॉल्यूम कितना है, और कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, बोलो हाँ ना। गैस A किस टेम्परेचर पे है, T, गैस B किस टेम्परेचर पे है, गैस C किस टेम्परेचर पे, तीनों के लिए टेम्परेचर सेम है। अब हम लोग लगा देते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या लगाता हूँ, ये आइडियल गैस इक्वेशन। अगर तुम्हें यहाँ पे नहीं भी समझ में आ रहा है तो याद रख लेना, आगे मैं थर्मोडायनेमिक्स में मैं तुमको ये खुद पढ़ाऊंगा। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू, मैं एक एक करके तुमको समझा देता हूँ, ज़्यादा चिंतित मत होना। P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, बोलो है ना। कि अगर किसी, ये आइडियल गैस इक्वेशन मतलब किसी भी एक आइडियल गैस की लगाते हैं और गैस को स्टडी करना है तो कंटेनर क्या होना चाहिए, क्लोज, बोलो। बिकॉज मैं लिख ही देता हूँ, स्टडी गैस की स्टडी पॉसिबल है कब, कंटेनर क्लोज है। अब समझो कोई भी एक कंटेनर लेकर के, समझ ध्यान से हर्ष, तुमने इसको बंद कर दिया, क्या कर दिया, शायद जैसे ही कंटेनर क्लोज कर दिया तो अब जो भी इसका शेप साइज था वो फिक्स हो गया ना, तो क्या कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम। क्या कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट। अब एक बार तुमने डब्बा बंद कर दिया तो इसके अंदर जितना गैस आना था वो गैस आ गया ना, तो अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट हुआ, बोलना बाबा। तो जैसे ही कंटेनर क्लोज है तो इसके अंदर जितने भी गैस आने थे वो आ गए ना, तो अब क्या एक और कांस्टेंट हो गया, क्या चीज, अमाउंट ऑफ गैस भी क्या हो गया, कांस्टेंट। अमाउंट ऑफ गैस का मतलब क्या, जो भी जितना गैस का अमाउंट होगा उसके करस्पॉन्डिंग उसके मोल तो कांस्टेंट हो गए। तो अमाउंट ऑफ गैस मतलब ये ज्यादातर हम लोग यहाँ पे मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या कांस्टेंट हो गया, N क्या हो गया, मोल ऑफ गैस, जो क्या है, कांस्टेंट। तो दो टर्म तो समझ में आ गया। यहाँ पे P क्या है, प्रेशर, चलो लिख देते हैं, P प्रेशर ऑफ गैस है। इसका यूनिट की बात करोगे तो इसका यूनिट होता है ATM, एटमॉस्फेयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। V क्या है, किसका वॉल्यूम। अब फिर तुम यहाँ पे फंस गए, किसका वॉल्यूम, तुम कहोगे गैस का वॉल्यूम, तुम ये भी कह सकते हो सिलेंडर का वॉल्यूम। तो गैस की एक खास बात है, गैस हमेशा अवेलेबल वॉल्यूम को क्या करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं। और हम ऐसे भी बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। गैस का खुद का वॉल्यूम नहीं होता है, जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसी को हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस बोल देते हैं, बोलो ना हाँ ही ना। तो भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस कह दो, या ये गैस का वॉल्यूम मतलब क्या, कंटेनर का वॉल्यूम। गैस हमेशा अवेलेबल वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेता है। वॉल्यूम का यूनिट लीटर, बोलो। N क्या है, अमाउंट ऑफ गैस मतलब मोल ऑफ गैस। T क्या है, टेम्परेचर। इस चैप्टर में कभी भी टेम्परेचर या पूरे केमिस्ट्री में टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल में लेते हैं। तो टेम्परेचर किस में लेते हैं, कभी भी आपको टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में मिले, किस में मिले, तो डिग्री सेंटीग्रेड को 273 ऐड करोगे तो यू विल गेट टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब इसमें क्या बचा, R, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब R की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ध्यान से देखो, R की वैल्यू किसके बराबर होगी, इधर N और T को इधर लाओगे तो डिवीजन में आ जाएगा। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV अपॉन N इंटू T। तो इसकी यूनिट एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम का लीटर, तो क्या आ गया, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। और इसकी जो वैल्यू होती है न्यूमेरिकली
ये होती है 0.08। बोलो, इसी को अप्रॉक्स में मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 1/12। तो कभी भी आप PV = nRT लगाते हो तो R की वैल्यू कितना 0.08, जिसको 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। क्या मेरी बात समझ में आई? ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है, जब हम लोग गैस को स्टडी करते हैं उसके लिए हम लोग लगाते हैं। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे थे? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो अब मैं क्या करता हूँ, डाल्टन्स लॉ कंटेनर पे भी लगा सकता हूँ। बोलो, तो इस कंटेनर में टोटल मोल ऑफ गैस कितना है? बोलो, तुम जितना बोलोगे मैं उतना ही लिखूंगा। इस कंटेनर में टोटल मोल ऑफ गैस कितना है? टोटल मोल ऑफ गैस कितना? N1 + N2 + बोलो ना, हाँ ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? ठीक। अब मैं कहता हूं कि आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो। किस पे? गैस A, B, B एंड C। चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं। अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन, IG ले लूं? अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन किस पे? ऑन कंटेनर। कंटेनर पे आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो। कंटेनर का वॉल्यूम V। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? अब रुक के समझना। अब गैस के लिए कंटेनर पे लगाओगे तो प्रेशर ऑफ गैस A होगा या टोटल प्रेशर होगा? टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर को PT ले लो। कंटेनर का वॉल्यूम कितना? V। एंड क्या? अमाउंट ऑफ गैस, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। कंटेनर में टोटल कितने मोल है? N1 + इंटू क्या बेटा? R × T। इक्वेशन 1 ले लो। बोलो, उसमें कोई दिक्कत? अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन ऑन गैस A। किस पे लगा रहे हैं? तो गैस A का जो प्रेशर है दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो देखो, इसके लिए क्या लिख सकता हूं? PA इंटू कितना बेटा? V = A × RT, क्योंकि गैस A के लिए तो गैस A का मोल। इसको इक्वेशन अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन ऑन गैस B। तो क्या लिख सकता हूं? PB × V = RT। अगर हमने Na को N1 कर दो तो मतलब तुम समझ जाना A का जो नंबर ऑफ मोल है। बोलो भाई ना, मैं दोनों जगह A रखा हूं ताकि मोल A का है तो प्रेशर A का है, समझ में आ जाना। हमने वहीं पे डायग्राम में इसको A लिख दिया था, तुम इसको A कर देना। कोई दिक्कत? अरे हमने यहाँ पे क्या किया था? N1 N2 किया था ना, तुम इसी को ऐसे कर देना, Na NB NC, ताकि कंफ्यूजन ना हो। कोई दिक्कत? आइडियल गैस इक्वेशन एन गैस क्या बेटा? C। तो क्या हो जाएगा? PC × V = कोई दिक्कत? अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 को ऐड कर देता हूँ। कर दूं? बोलो ना, हाँ ना? क्या कोई दिक्कत? ऐड इक्वेशन 2 + 3 + क्या बेटा? ऐड कर सकता हूँ। तो इधर क्या जाएगा? PA + V, PB + V, PC + V। बोलो, आएगा नहीं आएगा? तो देखो, ऐड करना है तीनों को। यहीं पे प्लस का साइन ले लो। तीनों जगह V V V है तो V कैंसिल ले लो। बोलो ना, हाँ ना? तो क्या जाएगा अंदर में? PA + PB + क्या बेटा? PC × V। कॉमन आया? इधर देखो, Na RT, NB RT, NC RT, RT 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 कॉमन ले लो। तो अंदर में क्या जाएगा? Na + NB + NC। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? बोलो ना, हाँ ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब Na + NB + NC × RT, इसको इक्वेशन 1 से कंपेयर कर दो। PT × V होगा। बोलो, हाँ ना? तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे टर्म्स को कंपेयर कर देता हूँ। कंपेयर विथ क्या बेटा? इक्वेशन 1। तो इस पूरे टर्म्स को क्या लिखूं? PT × V। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
तो ये क्या हो गया, टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इंटू वी इज इक्वल टू पी टी इंटू ये भी से ये भी कैंसिल, तो आ गया देखो, पी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल। क्या मेरी बात समझ में आई? ये क्या आ गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बोलो हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आई? अब तीसरी बात रुक करके समझते हैं हम लोग, क्या समझते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलो। तो हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर, कैलकुलेशन ऑफ, वापस मैं क्या करता हूँ, कंटेनर बना ही लेता हूँ एक बार फिर से। हमारा यही कंटेनर था, हमने यही एक कंटेनर लिया था, बोलो बेटा, जिसमें क्या था, मिक्सचर ऑफ, बोलना गैस, कितने गैस लिए थे, ए बी एंड सी। इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना, टेम्परेचर कितना, टी, बोलो। इस गैस में मोल ऑफ ए कितना, इसके मोल को, इसके मोल को, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसका जो पार्शियल प्रेशर था, इसको क्या लिया था, पी ए, इसका जो पार्शियल प्रेशर पी बी, इसका जो पार्शियल प्रेशर को क्या बोलते हैं, पी सी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो इस मिक्सचर में टोटल मोल कितना हो गया, अभी तू निकाला था, टोटल मोल कितना हो गया बता, Na प्लस, समझ में आए तो बोलना हाँ, बोलो यही है। अब इस मिक्सचर में कभी भी मिक्सचर ऑफ में एक में मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, मोल फ्रैक्शन। क्या यूज करता हूँ, अगर मैं तुमको मोल फ्रैक्शन यहाँ पे पढ़ाऊँ तो मोल फ्रैक्शन क्या था, जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल, बोलो ये था ना, फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन टोटल मोल ऑफ सब्सटेंस। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो इसी को क्या यूज कर सकता हूँ, एक्स से। क्या यूज कर सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ए फॉर ए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, मोल ऑफ ए अपॉन क्या, मोल ऑफ ए को क्या, एन ए अपॉन एन क्या, टोटल। क्या गलत कह रहा हूँ, और एन टोटल कितना, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो अगर मुझे एक्स से निकालना पड़े तो कितना हो जाएगा, एन ए अपॉन, बोल बेटा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो है ना। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना पड़े तो एन बी अपॉन एन बी प्लस एन सी प्लस एन ए, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालना पड़े एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, बोलो है ना। जिसका मोल फ्रैक्शन उसका मोल अपॉन टोटल मोल, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन क्या करते हैं कि अभी अपने को क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करता हूँ। किसको डिवाइड करूँ, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। तो क्या आ जाएगा, पी ए इंटू वी अपॉन पी टी अपॉन वी इज इक्वल टू एन ए आर टी अपॉन एन ए प्लस एन टू प्लस एन थ्री अपॉन आर टी, बोलो हाँ ना। इसी को एन ए लिख दूँ या एन वन लिखूँ, एक ही चीज़ है। एन टू को एन बी लिखूँ या एन टू लिखूँ, एक ही चीज़ है। एन थ्री लिखूँ या एन सी लिखूँ, एक ही चीज़ है, बोलो है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देता हूँ। इसको मैं चेंज ही कर देता हूँ, इसको एन ए, इसको एन बी, इसको एन सी, बोलो किसको डिवाइड करूँ, किससे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन 2 विथ क्या बेटा, इक्वेशन 3, बोलो इक्वेशन 2 क्या था, डिवाइड इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन क्या बेटा 1। तो इक्वेशन 2 क्या था, पी ए इंटू वी इज इक्वल टू एन ए इंटू आर टी अपॉन कितना बेटा, पी टी इंटू वी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इंटू क्या बेटा। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? जब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा,
इस पूरे टर्म्स को इस पूरे टर्म से डिवाइड करना है। तो यहाँ v और v क्या हो गया, कैंसिल RT RT क्या बेटा कैंसिल। तो क्या आ जाएगा PA PA अपॉन PT अपॉन PT PT इज इक्वल टू NA NA अपॉन अपॉन NA प्लस NB प्लस NC NA प्लस NB अपॉन क्या बेटा। NC। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ क्या इसी को n टोटल बोल सकता हूँ हाँ और इसी को क्या लिख सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, या इसी को क्या लिख सकता हूँ XA। एक खूबसूरत पॉइंट क्या आ गया कि जो मोल फ्रैक्शन मोल के टर्म्स में है, जिसका मोल फ्रैक्शन उसका मोल अपॉन टोटल मोल, तो प्रेशर के टर्म्स में वही है, उसका पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल पार्शियल प्रेशर। देखो कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट आ गया। जो मोल का फ्रैक्शन है वही प्रेशर का ही फ्रैक्शन है। अरे बोलना, तुम इसको क्या लिख सकते हो, पी टोटल को PA प्लस PB प्लस PC, बोलो हाँ ना। तो इसको क्या लिख सकते हो, PA प्लस PB प्लस PC। देखो जो पार्शियल जो प्रेशर का फ्रैक्शन है वही मोल का फ्रैक्शन है, बोलो ना हाँ ना। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल होगा। दो खूबसूरत रिलेशन आया कि कभी भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़े तो उसका मोल अपॉन टोटल मोल या उसका प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। दूसरी खूबसूरती क्या आ गई, PA क्या है, पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ से देख लो, PA इज इक्वल टू XA इंटू क्या बेटा P टोटल। जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना है टोटल प्रेशर से उसकी मोल फ्रैक्शन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? अरे हाँ या ना। अब तुम रुक करके समझो कि जैसे मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया है, तो अगर सिमिलरली मैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करता तो क्या आ जाता, PB बाई P टोटल। बोलो, तो उससे जो तुमको रिलेशन आता है तो ये आ जाता, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू XB इंटू P टोटल। और सिमिलरली इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते तुम तो क्या आ जाता, पार्शियल प्रेशर ऑफ C इज इक्वल टू XB इंटू P टोटल, XC इंटू क्या बेटा P टोटल। बोलो हाँ ना। तो समझने वाली बात क्या आ गई कि जो मोल का फ्रैक्शन होगा वही किसका फ्रैक्शन होगा, प्रेशर का। और कभी भी किसी का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो किससे, टोटल प्रेशर से। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू P। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? बोलो। तो याद रखने वाली बात क्या आ गई, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का समरी अगर देखा जाए, अगर मैं इसका समरी लिखूं किसका, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का, तो कभी भी अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, कभी भी मिक्सचर ऑफ गैस का, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल, तो उसका प्रेशर अपॉन, समझो ये एक कंटेनर ले लिया, ये एक कंटेनर है जिसमें मिक्सचर ऑफ गैस A एंड B, दो गैस ले लेता हूँ इस बार, क्या ले लूँ, गैस A एंड क्या बेटा गैस B। तो A का भी कुछ अमाउंट होगा, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग इसका मोल कितना होगा Na, इसका क्रॉसपॉन्डिंग इसका मोल कितना होगा Nb। इससे डेवलप प्रेशर कितना होगा Pa, इससे डेवलप प्रेशर कितना होगा Pb। Na क्या है, मोल ऑफ A, Nb क्या है, मोल ऑफ B, Pa क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, Pb क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B। बोलो भाई ना। इस कंटेनर में टोटल प्रेशर कितना होगा, Pa प्लस Pb। अगर मैं P टोटल निकालूं तो ये किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। बोलो भाई ना। इसका मैं N टोटल निकालूं, टोटल मोल निकालूं तो कितना हो जाएगा, Na प्लस, बोलो हाँ ना। कोई दिक्कत? अगर मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालूं, क्या निकालूं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालूं, तो मोल का फ्रैक्शन हो या प्रेशर का फ्रैक्शन हो दोनों सेम ही आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, Na अपॉन N टोटल या Pa अपॉन P टोटल। बोलो हाँ या ना। तो ये भी हो सकता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू Na अपॉन प्लस Nb इज इक्वल टू Pa अपॉन, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना बोल बेटा। और अगर मैं मोल फ्रैक्शन सॉरी पार्शियल प्रेशर निकालूं, क्या निकालूं, तो अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ A निकालूं तो कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू P टोटल।
और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालूं तो कितना हो जाएगा? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बोलो। और जो प्रेशर का फ्रैक्शन होगा वही प्रेशर किसका होगा? मोल का। अगर तुम पी ए बाई पी बी कर दो या एक्स ए बाई एक्स बी कर दो, अगर मैं यहाँ से एक्स बी निकालूं, ध्यान से देखो, तो कितना हो जाएगा? एन बी अपॉन इज इक्वल टू, रेशियो ले लो, एक्स ए बाई एक्स बी, तो एन ए बाई एन बी, पी ए बाई पी बी, मतलब जो मोल का रेशियो होगा वही पार्शियल प्रेशर का होगा, वही मोल फ्रैक्शन का होगा। इन दोनों से सबसे खूबसूरत कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया? एक्स ए बाई एक्स बी इज इक्वल टू एन ए बाई एन बी इज इक्वल टू, मतलब जो फ्रैक्शन का रेशियो है वही मोल का है, वही किसका है? प्रेशर का है। क्या मेरी बात समझ में आए? बोलो ना हाँ या ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है डिटरमाइन रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैस एंड SO2 गैस इन ए गैसियस मिक्सचर ऑफ इक्वल मास। समझो ये गैस है, गैसियस मिक्सचर है, इसमें कौन सा गैस है और दूसरा गैस कौन सा है? SO3 गैस। कह रहा है दोनों का वेट इक्वल है। क्या इक्वल है? निकालना क्या है? पार्शियल प्रेशर। ध्यान से देखना, तुमको पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या चाहिए? O2, तो P टोटल बोलो इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 करना पड़ेगा। डिटरमाइंड रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड SO2 पूछा है, तो अपने को क्या निकालना है? रेशियो मतलब तो कहा था जो पार्शियल प्रेशर का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा? मोल का। वही मोल का और वही किसका होगा? मोल फ्रैक्शन का। तो ये किसके बराबर होगा? NO2 अपॉन N इज इक्वल टू XO2 अपॉन XO3। अगर ये तुमको नहीं बताया होता तो तुम पार्शियल प्रेशर निकालते, फिर उलूल जुलूल काम करते। अब मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। बोलो। चलो अगर ध्यान से देखो, NO2 अपन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ O2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2। और सिमिलरली अगर NSO3 निकालते हैं तो क्या जाएगा? वेट ऑफ SO3 अपॉन क्या बेटा? एक बार O2 एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO3 निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 कितना हो जाएगा? 2 × 16 कितना बेटा? 32 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO3 निकालते हैं तो कितना सल्फर का? 32 प्लस क्या बेटा? 16 3 जा 48 प्लस 32 कितना बेटा? क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? अब मेरा बात ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्वल वेट ऑफ क्या? SO3। तो कुछ ना कुछ वेट एज्यूम करना पड़ेगा ना। तो कभी भी क्वेश्चन में तुमको इक्वल वेट का अगर फंड आ जाए, मेरा कहना है, तो वेट किसी एक के मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ले लो, कम से कम उसका मोल तो बनाएगा। बोलो तुम क्या करते? अब क्वेश्चन में कह रहा है इक्वल वेट, तो इसका भी x ग्राम लेते हैं और इसका भी x ग्राम लेते हैं। मैं कहता हूँ x ग्राम क्यों ले? जब इक्वल ही वेट लेना है तो किसी एक के बराबर ले लो, 80 ग्राम ले लेते हैं, कम से कम एक का मोल तो होना आएगा। क्या लॉजिक सही है ना? तो अब मैं कह रहा हूँ वेट कितना ले लोगे? और इसका भी वेट कितना? चूंकि यहाँ पे रेशियो पूछा है तो वैसे भी कैंसिल हो जाना है। अगर आंसर निकालना होता तो तुम्हारा कैलकुलेशन क्या होता? आसान होता। बोलो ना हाँ या ना। तो अब देखो इक्वल मार्ट 80 ले लिया, तो अगर मोल ऑफ O2 निकालूं तो 80/32 होगा। बोलो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यही ना मोल ऑफ, तो कितना बेटा? 32 अपॉन SO3 का अगर निकालूं तो 80/80। बोलो तो कितना? 80/80 कितना? 80/80 1 हो गया ना। अरे वेट 80 मॉलिक्यूलर वेट भी 80, तो कितना आ गया तुमको रेशियो सीधा? 80/ कितना? 16 2 जा 16 5 जा रेशियो 5 × समझा नहीं समझा? रेशियो कितना? 5:2। समझ में आया मेरी बात? डिफिकल्ट था क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 8 मोल ऑफ मीथेन गैस आर प्रेजेंट इन ए क्लोज कंटेनर एट द टोटल प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर। पहले डायग्रामेटिकली देख लेते हैं क्या क्या है बेटा। 2 मोल ऑफ क्या बेटा? H2
8 मोल ऑफ CH4, यही है प्रेजेंट इन ए क्लोज वेसल्स एट टोटल प्रेशर कितना, P टोटल कितना, क्या कुछ गलत कह रहा हूं? अरे हाँ ना तो बोल। कह रहा है कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इन CH4। बोलो ध्यान से देखो, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 निकालो तो क्या हो जाएगा, P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, H2। अब P टोटल तो यहाँ पे तुमको कितना दिया हुआ है, 2। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 पूछा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कैसे निकालेंगे, जिसका मोल फ्रैक्शन उसका मोल अपॉन टोटल मोल। तो अगर यहाँ से मैं H2 निकालूं तो कितना हो जाएगा, 2/10। टोटल मोल 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10। और अगर मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 निकालूं तो ऐसे देख लो, NCH4 अपॉन NH2 अपॉन N क्या बेटा, CH4, तो 8/2 + 8 कितना बेटा, क्या गलत कह रहा हूँ? तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कितना है, 2/10, तो 2 इंटू कितना बेटा, तो कितना आ गया, 0.48। क्या गलत कह रहा हूँ? अब देखो दो प्रेशर में से एक का पार्शियल प्रेशर निकाल दिए तुम, कितना आया, तो दूसरे का इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि P टोटल किसके बराबर होगा, देखो ना PA प्लस, तो एक का निकाल दोगे तो दूसरे का माइनस नहीं हो जाएगा, यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो, या दूसरा तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो। PCH4 इजिकल टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बेटा, CH4, P टोटल कितना, 2 इंटू 8/10, और यहाँ से भी तुम अगर निकालोगे तो 2 - 0.4 1.6 एटमॉस्फेयर। बोलो ना, समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा था कभी भी कोई मिक्सचर ऑफ गैस हो तो वहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। ये हमने रुक के इसलिए समझा कि अगर किसी गैसियस रिएक्शन के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम लिखते हैं तो वहाँ पे सारे गैस का क्या लेंगे, पार्शियल प्रेशर। और कभी भी इक्विलिब्रियम डिफिकल्ट थोड़ा इसलिए हो जाता है कि प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम से। अब उस केस में की इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में हर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर अपॉन देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स Kc भी लिख सकते हैं और Kp की भी लिख सकते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp। अगर किसी रिएक्शन का Kc दिया हुआ है तो Kp कैसे लिखेंगे, और Kp दिया हुआ है तो Kc कैसे लिखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि K इक्विलिब्रियम को कौन कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट कर सकता है। क्लियर है? आज के लिए यहीं तक, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा न्यूमेरिकली चैप्टर है, थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री है, हर चीज़ डेरिवेशन वाइज है। आप ध्यान से समझ करके करना, हर स्टेप को देखना कि आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। ऐसा नहीं कि मेरा आप कॉपी कर दिए। आप यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से होपफुली समझ में भी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।